फिर से आप सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के प्रकाशित 30 अध्याय में, जिसका शीर्षक है बड़ा श्वेत सिंहासन। जी हाँ, बड़ा श्वेत सिंहासन ये क्या है आप बताएंगे। पहले हम देखेंगे प्रकाशित 20-15 अध्याय वाक्य है इसमें। 15 अध्याय में पहला हम शैतान का कैसा एक अजीब अजनबी स्वर्गदूत आकर शैतान को बांधता है, हालेलुया, और उसको अथाह कुंड में डाल देता है। वो हम पिछले बार देखे थे पहला वाला। और दूसरा हम देखते हैं कि वो 1 से 3, फिर 4 से 6 पिछले बार देखा कैसा संत लोग हम सब 1000 वर्ष इस धरती में स्वर्ग से निकल के इधर आएंगे हम लोग यीशु मसीह हमारे दूल्हा के साथ। पर हमारा शरीर कैसा रहेगा? महिमा वाला शरीर। और दूसरे तरह के लोग भी रहेंगे इस 1000 साल के राज्य में इस धरती पर। वो है 7 साल के क्लेश में से गुजरा है, वो नीतिमान व्यक्ति है, पशु का चाप में दिया, अभी वो लोग जिंदा है। उसे प्रभु ऐसे ही उसी शरीर में लेके आएंगे, क्लेश से लेकर 1000 साल यहाँ पर रहेंगे, हालेलुया। तो ये है पिछले बार जो हम सीखा। अभी हम 7 से 15 सीखने वाले हैं। 7 से 10 क्या है? शैतान को थोड़ी देर के लिए उसको क्या करेंगे, इसमें उसका अथाह कुंड से निकालेंगे। उसका भी एक वजह है। और वो जाएंगे सारे लोग को ये धोखा करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम लोग महिमा वाला शरीर है, हम लोग राज करेंगे इस धरती के ऊपर। धरती के ऊपर कौन लेंगे? ऐसे लोग लेंगे जो क्लेश से 1000 साल में प्रवेश किया है। तो उनका शरीर क्या है? शारीरिक शरीर, आत्मिक शरीर नहीं है। तो शारीरिक शरीर जैसा हमारा अभी शरीर है वैसा रहेंगे, पर हमारा शरीर यीशु मसीह का शरीर जैसा रहेंगे। हम दीवार से भी पार हो सकते ऐसा, हालेलुया। यीशु जैसा पुनरुत्थान के बाद शरीर था वैसा हमारा शरीर रहेंगे, हालेलुया। पर इनके जो लोग क्लेश से आया है 1000 साल, वो हमारा शरीर जो अभी है ऐसा शरीर में रहता है। तो उसका मतलब वो लोग, उनके अंदर पाप रहेंगे, आदमिक पाप उनके अंदर है। इसलिए तो बहुत सारे लोग अच्छा रहेंगे, पर कोई लोग रहेंगे जो बुरा है, उनका शरीर पाप वाला शरीर है, विनाशी शरीर है। पर सब लोग बहुत 1000 साल जिएंगे बिना मर के। खाली जो मरने वाला है उस समय, अभी का नहीं बोल रहे, तभी जो मरेंगे, क्योंकि वो लोग दुष्ट काम किया, दुष्टता की वजह से वो लोग मरेंगे, हालेलुया। और उसके बाद ये 1000 साल होने के बाद शैतान को, जैसे मैंने बोला, थोड़े देर के लिए वो छुड़ाया जाएगा, हालेलुया। और वो सारे लोग को, जितने लोग के अंदर शारीरिक शरीर है, उनको बनवाएंगे, चलो हम यीशु के विरुद्ध जाएंगे। देखो ये लोग इतना 1000 साल इतना अच्छा वातावरण में जिया, फिर भी जब शैतान उनको भटकाने को आएंगे, धोखा करेंगे, वो धोखे में बह जाएंगे और शैतान की बातों सुनकर यीशु के विरुद्ध और यरूशलेम के विरुद्ध पूरा चारों ओर इकट्ठा होंगे, हालेलुया। यीशु मसीह जब धरती में आएंगे राज करने का हमारा साथ, क्या होगा? वो कहाँ पर उसका जगह किधर रहेंगे? वो यरूशलेम में, वहां पर उसका मंदिर रहेंगे, उसके उधर से वो सबके ऊपर सारा धरती पर वो राज करेंगे। और ये यरूशलेम और यीशु और संतों के विरुद्ध ये क्रिस्तु ने, शैतान और सारे लोग जो पाप के शरीर में है, सब लोग ने, जितने लोग पाप है उनके अंदर, वो शैतान को फॉलो करेंगे और पूरा घेर कर वो सोचेगा अपनी यीशु को और सारे लोगों का मार डालेंगे। उनको मालूम नहीं परमेश्वर कितना महान और बड़ा है। वो क्या करेंगे? स्वर्ग से आग आकर इन लोगों को भस्म करेंगे। उसके बाद हम देखते कि ये तो और सब मर गया, और शैतान को किधर डालेंगे? आग के झील में डालेंगे। और अब ये त्रिएक दुष्ट आत्मा तीनों साथ में आ गया, हालेलुया। कौन कौन है उस आग के झील में? शैतान, क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी। वो लोग अनंत काल तक पीड़ा के ऊपर पीड़ा, तड़पते तड़पते उस आग के झील में रहेंगे। वो ये आग के झील मनुष्य के लिए नहीं बनाया, पर मनुष्य जाएंगे क्योंकि वो बलवा किया परमेश्वर के विरुद्ध। फिर अंत में हम देखते हैं कि एक महान श्वेत सिंहासन का न्याय होने वाला है। वो हमारे लिए नहीं है। ये जो 11 से 15 जो हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए, वो अविश्वासी लोग के लिए, क्योंकि उन्होंने यीशु को इनकार किया उनके पाप के द्वारा, और वो यीशु को इनकार किया, इसलिए वो इस श्वेत सिंहासन से गुजरना पड़ेगा न्याय के दिन। सबको जाना पड़ेगा इसमें से, अविश्वासी लोग, विश्वासी नहीं। उसके बाद आके झील में डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा झलक हम देखेंगे पिक्चर के रूप में, फिर आप लोग मन में बैठ जाएंगे। उसके बाद में वचन और सिखाएंगे। यस, देखिए मूवी।
ये शैतान कुंड से थोड़े देर के लिए बाहर निकालने वाला है। पाता कुंड का वो दरवाजे खुल जाएंगे और शैतान जो अंदर था 1000 साल वो बाहर आएंगे, वो दुष्ट शैतान बाहर आएंगे। थोड़ी देर के लिए उसको बाहर निकाले, उसके बाद आके जेल में डालने वाला है और थोड़ी देर के लिए शैतान को अथाह कुंड से बाहर निकाले। और ये बाहर निकालने के बाद वो छुपने बैठते हैं, सारे लोग को बरमाएंगे। अभी ये पूरा देशवासी है, उसके मध्य में कौन है? यरूशलेम के मंदिर है जहाँ पर यीशु मसीह वहां से राज करेंगे। चारों ओर दुनिया के लोग हैं, आमीन। और ये दुनिया के लोग को शैतान आकर बरमाएंगे चारों कोने से, धरती के चारों कोने से जितने लोग पाप का शरीर है उनको जाके बरमाएंगे। बहुत सारे लोग उसका बातों में नहीं आएंगे, पर बहुत सारे लोग शैतान के बातों में आकर वो लोग सब इकट्ठा होकर यरूशलेम के चारों ओर घेरेंगे। यीशु के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध यरूशलेम को चारों ओर देखो ये लोग घेर रहे हैं। इसके लिए शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। पर उनको मालूम नहीं यीशु मसीह कितना बड़ा है। हालेलुया। अभी तक वो लोग सबक नहीं सीखा। हालेलुया। फिर क्या होगा? ये स्वर्ग से आग उतरेगी, स्वर्ग से आग उतरेंगे और ये देखो ये लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं यीशु मसीह के विरुद्ध। शैतान को बरमाया, बोले ओके हम लोग भी आएंगे। शैतान को बोलते हम भी आकर यीशु को मार डालेंगे। वो लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं चारों ओर, यरूशलेम के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। हालेलुया। और आग, परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाते हैं, सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं यीशु और यरूशलेम के विरुद्ध चारों ओर, सबको जला के प्रभु राख करता है, वो सत्यानाश कर देता है सारे अविश्वासी लोगों को। अभी भी यरूशलेम संतो भी है, हम भी है ये वहां पर महिमा वाला शरीर से। हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि हम यीशु के साथ है। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं अंदर जो शरीर ऐसा शारीरिक शरीर है, वो लोग भी बच जाएंगे। फिर उसके बाद परमेश्वर क्या करेंगे? ये शैतान को जो सबको बरमाया उसको उठा के उसको आग के झील में डाला जाएगा। तो अभी तक सभी को बरमाया था, अभी शैतान को यीशु एक फटके में आग के झील में झोंका जाएगा। वहां पर वो चलते जाएंगे, युगा युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान, क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी तीनों यहाँ पर आ गए। अनंतकाल तक वो पीड़ित रहेंगे और वो तड़पते रहेंगे। इसके पश्चात यूहन्ना क्या देखता है? यूहन्ना देखा कि बहुत सारे लोग, छोटे बड़े, सब मरे हुए लोग सिंहासन, एक श्वेत सिंहासन को देखते हैं। हालेलुया। इस श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखता हूँ एक व्यक्ति, उसके अंदर उसके सिंहासन पर बैठा है जो है यीशु मसीह। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह बैठा है और पृथ्वी और आकाश, स्वर्ग, वो दोनों यीशु मसीह की, और वो इतना डर जाती थी, दोनों धरती और स्वर्ग भाग जाते हैं यीशु की ओर से। और वो पूरा स्वर्ग और धरती नाश होता है। ये प्रभु अभी नया स्वर्ग और धरती बनाने वाला है, तो अभी न्याय होने वाला है। सारे लोग, जितने लोग मरे हुए हैं वो सब यहाँ पर आएंगे, अविश्वासी लोग, विश्वासी लोग नहीं। और बहुत सारी पुस्तकें खुल जाएंगी और लोग जो काम किया, पाप किए, सब पुस्तक में रखेंगे और एक मुख्य पुस्तक लेंगे जिसका नाम है जीवन का पुस्तक। इसको खोला जाएगा और उनके कार्य के अनुसार उनका न्याय होने वाला है। अभी प्रभु का न्याय होने के पहला इनका शरीर, जो समुद्र में कोई लोग सुसाइड करते हैं या डूब जाते हैं, उनका शरीर आएंगे और कब्रिस्तान से भी अविश्वास का शरीर निकलेंगे और उनके प्राण जो नरक में है उनके साथ जुड़ जाएंगे। फिर उनका न्याय होगा। तब तक उनका प्राण और शरीर साथ में नहीं है, उनका न्याय नहीं हो सकता। सब शरीर निकल रहे एक एक जगह से
जहाँ पर है वो लोग कब्रिस्तान से और समुद्र से, और वो एक हो गया प्राण के साथ, प्राण की तरह नरक में एक होकर अभी एक परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़ा है। चाहे वो मुस्तफा हो, चाहे वो कृष्णा हो, राधा हो, कोई भी एंथनी हो, वो लोग सब परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और नर्क और अधोलोक को एक दिन प्रभु आग के झील में डाले जाएंगे। नर्क भी नहीं रहेगा और अधोलोक भी नहीं रहेगा। तो लोग नर्क में था, वो लोग तो सबको प्रभु का सामने खड़ा रहना पड़ेगा, उनको बुलाएंगे, नर्क के वजह से बुलाएंगे। तो पर अभी नर्क खाली हो गया। और नर्क और मौत दोनों आग के झील में डाला जाएगा, जिसको बोलते हैं दूसरा मृत्यु। और जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा नहीं है, वो सब के सब आग के झील में डाला गया। हर एक अविश्वासी, क्योंकि उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, मूर्ति पूजा किया और यीशु को माना नहीं। कोई लोग यीशु को भी मानते हैं, दूसरा परमेश्वर को भी मानते हैं, दोनों का पूजा करते हैं। लोग सब किधर जाएंगे? प्रभु का वचन जो सत्य है वो लिखा है कि वो आग के झील में डाला गया। सब के सब आग की झील में डाले। और एक बार इधर डाले, वो हर दिन हर रात वो तड़पते रहेंगे। ओके, मैं समझता हूँ कि आपने इनका कुछ तो मालूम पड़ा क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। ओके, अभी हम आएंगे हमारे टॉपिक की ओर। शैतान, पहले हम देखा कैसे शैतान को उस अथाह कुंड से खोल दिया और वो बाहर आए। हम पढ़ेंगे अभी प्रकाशित 20:7-10। क्या होते शैतान की? सबका अंत प्रकाशित वाक्य के अंत में हम देखते पाप का अंत होता है, मौत का अंत होता है, अविश्वास का अंत होता है, शैतान का भी अंत होता है। तो हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे 7-10, प्रकाशित 20:7-10। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, शैतान क्या करेंगे? उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर, जो शारीरिक लोग है, वहां शारीरिक विश्वासी, अर्थात गोग और मगोग, गोग और बेगोग एक जगह है, और उनका राजा का नाम गोग है और बेगोग एक जगह है, जिन सारे पृथ्वी से, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर। इतने सारे लोग रहेंगे, उनका गिनती एक बालू के समान रहेगी। समुद्र के बालू कैसे? इतने सारे रेती के समान, इतने सारे लोग बरमा जाएंगे। शैतान उनको बरमाएंगे, आओ आओ आप राज, शैतान के यीशु के विरुद्ध जाएंगे, ये 1000 साल के खत्म करेंगे इनके राज। वो लोग सब बरमाए जाएंगे, वो लोग सब समुद्र के समान, बालू के समान, वो सब उसके पीछे भी जाएंगे। हजारों करोड़ लोग शैतान के पीछे जाएंगे, बरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने। शैतान उनको बरमा रहे, लड़ाई के लिए इकट्ठा करेंगे यीशु के विरुद्ध। हाँ, फिर क्या होता है? और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे, वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। और पवित्र लोगों की छवनी, पवित्र लोग की छवनी उनके तंबू की ओर प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर कौन सा है? यरूशलेम। वो पूरा हम देखा वो पिक्चर में, पूरा तरह से घेर लिया चारों ओर। और आग स्वर्ग से उतर और क्या आगे हमने देखा कि आग स्वर्ग से उतर आया, उन्हें भस्म करेगी, सबको भस्म करेंगे। हाँ, और उनको भरमाने वाला शैतान, को क्या क्या हमने क्या देखा उस मूवी में? आग और गंधक, आग की झील में, उस झील में, हाँ, जिसमें वो पशु और पहले हम इस अध्याय में देखा कैसे पशु क्रिस्त विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं को भी डाल दिया था। अभी ये शैतान को भी अथाह कुंड से निकालकर थोड़ी देर के लिए जिंदा रखा, फिर उसको भी आग के झील में डाला जाता है। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ों में तड़पते रहेंगे। सभी लोग, इवन मनुष्य को उधर डालेंगे वो तड़पे। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, मनुष्य को डालेंगे ना वो जल के राग हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, फिर वो दर्द महसूस नहीं करेंगे। नहीं, उधर क्या होगा? तो अविश्वासी उधर रहेंगे, उनका शरीर है, हर टाइम वो जलेंगे, फिर से नया शरीर आएंगे, फिर से जलेंगे, फिर से शरीर आएंगे। तो वो लोग तड़प 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 के अनंत काल तक, उसमें कोई सीमा नहीं दिन का या साल का। सोचो, आपका माता पिता उधर रहेंगे, आपका भाई बहन उतरेंगे, कैसा होगा उनका तरफ? समय आ गया आपको जब उनको बताना है यीशु मसीह जिंदा खुदा है,
हर दिन रात वो जला जला के रो रो के उनका कोई हल नहीं होगा। सोच सकते हैं आपका पति उधर, पत्नी उधर, बच्चे उधर, आपके माता पिता उधर, आपके भाई बहन वहां पर, कृपा करके अपने दोस्तों को सबको नोटिस पर उसको लोगों को बताइए यीशु मसीह की मार्ग, सत्य और जीवन है, वही हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। और कोई नाम नहीं जा हम स्वर्ग जा सकते हैं। अगर कोई बोलते नहीं ये भी लेके जाएंगे यीशु भी और दूसरे लोग, बहुत सारे दरिया है स्वर्ग से, सबसे बड़ा शैतान का झूठ में मत आइए। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते कैसा शैतान को थोड़ी देर के लिए उस अथाह कुंड से बाहर निकालते हैं लोगों को परमाने के लिए। क्यों ऐसा निकाला? अरे क्यों फिर से इसको निकाला? क्योंकि यीशु मसीह ये देखना चाहता था कि कितने लोग यीशु के पक्ष में हैं और कितने लोग शैतान के पक्ष में हैं। मेरे माइक में साउंड नहीं आ रहा है रानू सिस्टर। सबके माइक माइक में साउंड आ रहा है? हाथ ऐसा दिखाइए। सबको साउंड आ रहा है? यस, सबको साउंड आ रहा है। आई थिंक रानू सिस्टर जस्ट आप एडजस्ट कीजिए, अच्छी साउंड आ रहा है, खाली सिर्फ आपके उधर नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू रहेंगे शायद। आप फिर से बाहर आकर स्क्रीन में आइए, स्क्रीन ऑन कीजिए आप। ओके, तो जैसा मैंने बोला शैतान को थोड़ा देर के क्यों बाहर निकाला? यीशु को परखना था कितने, जितने शारीरिक विश्वासी, हम सब आदमी जितने लोग रैप्चर में गया उन सब का महिमा वाला शरीर देंगे। इवन एक और झुंड जो क्लेश में शहीद होगा वो भी इस 1000 साल मिलेनियम के पहले उनको भी क्या बोलते हैं यीशु जैसा शरीर मिलेगा। हालेलुया। सिर्फ वो लोग मींस मर नहीं गया 7 साल की क्लेश के बाद 1000 साल में गुजरे लोग एंट्री मारेंगे, उनका शरीर कैसे रहेगा? हमारा अभी का जो शरीर है ऐसा म्हणजे नाशरीय और पाप भरा शरीर है। और हमारा शरीर कैसे रहेंगे? महिमा वाला शरीर रहेंगे, यीशु जैसा शरीर। हालेलुया। और हम लोग जो महिमा वाला शरीर है, हम इस शारीरिक विश्वासी के ऊपर राज करेंगे, पूरा देश के ऊपर राज करेंगे। बहुत सारे करोड़ों लोग रहेंगे इस धरती पर जैसा अभी है, और उनके ऊपर हम महिमा वाला शरीर को, जो रैप्चर में गए थे और वापस आए, जितने लोग मरा है उनको महिमा वाला शरीर मिला, वो सब क्या करें? हम सब इधर धरती में राज करेंगे यीशु के साथ। हमें दुल्हन यीशु मसीह हमारा दूल्हा। देखो वो लोग सब फाइटिंग के लिए आएंगे, जितने लोग शरीर जो शैतान के भरमा में आते हैं वो लोग बहुत बड़े संख्या में, ऐसा लिखा है कि वो लोग समुद्र के बालू के समान लोग लेंगे, 1000 लोग लेंगे, वो सब इकट्ठे होंगे, शैतान के सब पीछे पीछे फॉलो करेंगे और क्या करेंगे? यीशु को हमला करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी तक वो लोग सबक सीखा नहीं, अर्बन ग्राउंड की तैराई में भी वो लोग देखा कैसा यीशु के विरुद्ध आया, तो यीशु जैसे एक फूंक मारा मुंह से, सब के सब 1 मिनट में सत्यानाश हो गया। अभी वही लोग अभी देखो यीशु के विरुद्ध उठता है। हालेलुया। और क्या होते हैं? आग उतर आते हैं। तो इसमें से हम जान सकते हैं, यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि मनुष्य का हृदय बहुत ही धोखेदार हृदय है। पढ़ेंगे वो? यस। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। हाँ, मन तो सब वस्तुओं के अधिक, हमारा मन, हमारा दिल धोखा देता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? ओके, हमको पहले जाने का हमारा दिल कैसा है? बहुत बुरा है, बुराई के लिए वो विवश होता है। इधर हम देखते कि 1000 साल ये सारे लोग जो अभी विरुद्ध जा रहे हैं यीशु का, 1000 साल वो यीशु के साथ रहा। कितना सुंदर वातावरण, कितना प्रेम, आनंद, शांति, ऐसा वातावरण में यीशु के करीब रहने के बावजूद वो लोग अभी क्या करते? पाप कर रहे, शैतान का पीछे जा रहे। शैतान सिर्फ उनको थोड़ा फरमाते, वो लोग सब उसके पीछे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें हमारा दिल को संभालना है, हमारे हम अपने आप को संभालने, ताकि हम यीशु का वचन को सुने, यीशु का पीछे जाए। हालेलुया। हमारा हृदय बोलेंगे मोबाइल में बैठो, प्रार्थना मत करो, पूरा दिन रात मोबाइल में बैठो। हम क्या करते हैं? उसका ही आवाज सुनते हैं, हम हृदय का आवाज सुनते हैं। अगर हमारा हृदय 100% यीशु के लिए बिक चुका है, तो कोई भी आवाज हमें यीशु से दूर नहीं कर सकता है।
कि हमें सावधान होना है इन दिनों में। हमारा हृदय बुराई के लिए विवश होता है, हम उस हृदय को सुनना नहीं चाहिए। हृदय बोलेगा कड़वाहट रखो, गुस्सा रखो, ऐसा करो, पाप में गिरो। हमें हमारे हृदय की बातों को नहीं सुनना है, हमको यीशु की आवाज सुनकर हमको आगे जाना है। कली इससे हम बार बार बोलते कलीसिया में बने रहो, हर संडे मीटिंग में आओ। क्यों? ताकि आप कुछ सामर्थ मिलेंगे पाप से लड़ाई करने के। हर सुबह उठकर प्रार्थना करो, ताकि वो ऐसे ऐसे आदतें जो ऐसा नहीं जाता है, उपवास प्रार्थना के द्वारा वो निखर जाएंगे। प्रभु हमें सामर्थ देंगे हर एक पाप से लड़ाई करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ रहकर भी उन्होंने क्या किया, वो भरमाया गया शैतान के बातों से। हमें शैतान की बातों से भरमाना नहीं है, हमें यीशु के करीब आना है, कलीसिया में बने रहना है, मीटिंग अटेंड करना है, ताकि हम यीशु में मजबूत हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे वो लोग सब इकट्ठा हो गया, किसके विरुद्ध? यीशु के विरुद्ध। और क्या हो गया? आग परमेश्वर बरसाए, 1 मिनट में आग आकर पूरा चारों ओर उनको भस्म कर देता है। और हम देखते कि शैतान इतना बड़ा आदमी, हम सोचा अरे बाप रे शैतान शैतान, डरो डर, लोग डरते हैं शैतान ऐसा किया, शैतान ऐसा किया। पर वो क्या हो गया? एक झपकी में शैतान को यीशु ने किधर फेंका? आग की झील में फेंका। ये एक दुष्ट जो दुष्ट है, कौन है वो? क्रिस्त विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता और शैतान, सब किधर डूबा है? ये आग की झील में, और अनंतकाल पीड़ा में वो लोग अभी तैरने वाला है। हालेलुया। ये आग की झील मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, और मनुष्य उधर जाने वाला है, क्योंकि वो लोग यीशु को इनकार किया। मूर्ति पूजा में वो लोग धुन में रहता है, वो यीशु की बातों को सुनता नहीं है, वो बलवा करते यीशु के विरुद्ध, परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते, जिसका वजह से वो लोग एक दिन आग की झील में जलना पड़ेगा। और आग की झील वो अनंतकालिक सताव और तड़प है। ऐसे नहीं कि आप उधर गया, आप जल गया, खत्म नहीं। हमारा प्राण अमर है, आत्मा अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो आग की झील में जाएगा तो हर समय वो वेदना को महसूस करते हैं, वो प्राण जागृत रहते हैं। जितने लोग आग की झील में, वो पूरा वेदना को महसूस करते हैं। थोड़ी देर के मजा के लिए अनंतकाल सजा में मत जाइए। हमें उस पाप नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए, हमको यीशु के साथ रहना है। हालेलुया। जितने लोग शैतान के पीछे गया, वो सबके सबको परमेश्वर ने दंड दिया, और शैतान जिधर गया वो लोग भी उसके साथ आग के झील में डाला जाएंगे। प्रभु जब भी न्याय करते हैं वो सही न्याय करते हैं, वो कभी गलत न्याय नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हम आते हैं प्रकाशित 20:11 से 15 पढ़ेंगे। 11 पहले हम पढ़ेंगे। तो मालूम है आप समझ रहे, क्योंकि आपने पिक्चर देखा तो आपको बराबर आपके मन में बैठ जाएगी। यस। फिर मैंने क्या देखते हैं? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, बड़ा श्वेत सिंहासन, सब बोलिए मेरे साथ, बड़ा श्वेत सिंहासन। यस। और उस पर जो उस पर बैठा हुआ है। ओके, बड़ा जो शब्द बड़ा लिखा है वो यूनानी शब्द मेगास से आता है। मेगास के मतलब साइज में बड़ा और स्टेटस में, स्टेचर में बड़ा। हालेलुया। वाक्य 4 में हम देखा कि बहुत सारे सिंहासन थे, और छोटे छोटे सिंहासन थे। हम लोग वहां पर बैठने वाला है। हालेलुया। जितने लोग रैप्चर में आए वो सब छोटे छोटे सिंहासन में बैठेंगे, और सबसे बड़ा सिंहासन में कौन बैठेंगे? यीशु मसीह बैठेंगे। और हम सबसे बहुत ही बड़ा है। हालेलुया। उसका स्टेटस बड़ा है, उसका सामर्थ बड़ा है, उसका सिंहासन सफेद है। उसका वो क्या दर्शाता है? वो पवित्र है, वो नीतिमान है। हालेलुया। इसलिए जो न्याय वो करने वाला है, श्वेत सिंहासन पर बैठकर, उसमें अन्याय नहीं रहेंगे, उसमें सिर्फ न्याय रहेंगे, और उसका न्याय सही और कड़ा है। अगर वो किसी को दंड देते हैं, वो कड़ा न्याय है, क्योंकि वो दंड के योग्य थे। हालेलुया। जो यीशु मसीह जो इस सिंहासन पर बैठा है, वो ना ही उनके कार्य को जानता है, और उनके कार्य के पीछे वाला मकसद को, उनके उद्देश्यों को, वो सारी चीज यीशु मसीह जानता है। हम जब लोगों को देखते हैं वो सिर्फ बाहरी रूप, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, पर यीशु मसीह उसके मन के सोच को पढ़ता है, वो सब कुछ जानता है। सब कुछ हमारे यीशु के सामने पूरा खुला है। कोई भी नहीं बोल सकते हाँ मैं ऐसा सोचेंगे, यीशु मसीह नहीं जानेंगे, इधर कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यीशु मसीह सब कुछ
जानता है। हालेलुया। वो हमारे दिल को जानते हैं, क्या चल रहा है हमारे दिल, हमारा मकसद क्या है इस काम करने की या इस बातें करने की पीछे मकसद क्या है, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे कोई भी चीज यीशु से छिपा नहीं है। कौन है वो व्यक्ति, वो जो श्वेत सिंहासन पर बैठा है? योहन्ना 5:22 और 27 पढ़ेंगे। योहन्ना 5:22 और 27, वो परमेश्वर पिता है या पवित्र आत्मा या यीशु मसीह है? यस, योहन्ना 5:22। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, हाँ, पिता किसी का भी न्याय नहीं करते, तो कौन करता है? परंतु न्याय करने का सब कुछ पुत्र को सौंप दिया है। पिता ने न्याय करने के लिए सब कुछ अपने बेटा यीशु के हाथ में दिया। यीशु बेटा तू जा, सबका न्याय कर। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही पर्याप्त है न्याय करने के लिए। कोई आया हमारा छुटकारा के लिए, पर बहुत सारे लोग बलवत किया, इनकार किया। अभी वो ही पर्याप्त है सारे अविश्वासी के सामने बैठ कर उनका न्याय करने के लिए। हर एक व्यक्ति उसके सामने रहेंगे। यस, तो वो उसका न्याय खरा है। हालेलुया। तो कौन है न्याय करने वाला? यीशु मसीह। 27 भी पढ़ेंगे हम लोग। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया है इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। परमेश्वर का भी पुत्र था, मनुष्य भी पुत्र, सब कुछ जानता है। हाँ, और हम ये पढ़ेंगे रोमानिया 2:16। जिस दिन परमेश्वर ने सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, सारे हमारे जितने लोग की गुप्त बातें अंदर है, प्रभु सब कुछ रिकॉर्डिंग किया है और उसका न्याय होने वाला है। और हम पढ़ेंगे प्रेरित 10:42 न्याय के बारे में। प्रेरित 10:42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, और गवाही दो यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय कराया। हाँ, यीशु मसीह जीवित लोगों का भी न्याय करेंगे, मरे हुए के लोग का भी न्याय। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है यहाँ पर जीवित लोग भी है, मरे हुए लोग भी है। देखो, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, एक व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता है, उसका आत्मा जीवित होता है। और जितने लोग यीशु को ग्रहण नहीं किया अभी तक, वो यीशु के बारे में नहीं जानते, वो मरा हुआ, आत्मिक मरा हुआ व्यक्ति है। हमारे घर में, हमारे सड़क में, आजू बाजू में बहुत सारे आत्मिक मरा हुआ व्यक्ति रह रहे हैं। वो लोग सब आत्मिक मौत मरा हुआ व्यक्ति है। सिर्फ एक जिंदा शरीर है, पर वो आत्मिक रीति से मरा है। और हम सब जो यहाँ पर बैठा है, जो यीशु को ग्रहण किया है, हम कौन है? हम आत्मिक जीवन पाए हुए व्यक्ति है। हालेलुया। तो इसलिए दो तरह के लोग हैं, इसलिए दो तरह के न्याय है। हालेलुया। एक जीवित, आत्मिक जीवित व्यक्तियों का न्याय होगा, जो हम सब, हमारे भी न्याय होगा, सबका न्याय होगा। जैसे प्रभु वचन इब्राहिम में लिखा है, एक बार हर एक मनुष्य को मरना है, उसके बाद सब मनुष्य को का न्याय होगा। जीवित, आत्मिक जीवित व्यक्ति कौन है? विश्वासी लोग का भी न्याय होगा। और आत्मिक मरे हुए व्यक्ति कौन है? अविश्वासी लोग का भी न्याय होने वाला है, और वो अलग होगा। कैसा अलग होगा? विश्वासी लोग का न्याय, हम सबके न्याय तभी होगा रैप्चर, जब हम यीशु मसीह के मेघों में आएंगे, हम जब जाएंगे उसके साथ स्वर्ग में, हमारा न्याय स्वर्ग में होगा। और हमारा न्याय ऐसा है कि वो हमारे पुरस्कार के लिए, यीशु हमारा कार्य को देखेंगे, हमको पुरस्कार देंगे। हमारा न्याय किसके लिए हो रहा है? हमको पुरस्कार देने के लिए। जैसा कोई स्पर्धा, आपने स्पोर्ट्स, आपके बच्चे का स्पोर्ट्स इवेंट में गया रहेगा, आपके ऑफिस, स्कूल में, कॉलेज में, वहां पर आपके बच्चे दौड़ में फर्स्ट आते हैं, तो क्या होते हैं? उनको स्टैंड में खड़ा करेंगे और उनके गले में एक मेडल देंगे या उनके हाथों में ट्रॉफी देंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा दौड़ा है। उसी तरह विश्वास करना, इसी तरह होएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या न्याय है? उनको मुकुट के लिए, उनका प्रशंसा के लिए, उनको पुरस्कार के लिए न्याय दिया जाएगा, दंड के लिए। क्योंकि रोमानिया 8:1 में लिखा है, जो मसीह में, उनके ऊपर कोई भी दंड नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
अविश्वासी का न्याय, हमारे आत्मिक मरे हुए व्यक्ति जो अविश्वासी को कहलाते हैं, उनका न्याय कैसा रहेगा? उनका न्याय उनके कार्य को, उनके पापों को प्रभु सामने लेके आएंगे, पुस्तक खुल जाएंगे और उनका न्याय उनके उनको लेकर उनको दंड देने के लिए उनका न्याय, पनिशमेंट के लिए उनका न्याय रहेंगे, आग के जीव में डालने के लिए। हालांकि उसके बारे में और विवरण हम देखेंगे। हालेलुया। और हम देखते कि पढ़ेंगे हम प्रकाशित 20:11 का दूसरा पाठ। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? तो यीशु मसीह जीवित लोग और मरे लोग का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, यस, और उनके लिए जगह न मिली। अभी यहाँ पर क्या देखते हैं? यीशु मसीह जैसा सिंहासन पर बैठे हैं, धरती और स्वर्ग निकल जाते हैं। वहां पर जो शब्द लिखा है, निकल गया, भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। ना मिली। अभी यहाँ पर जो शब्द है भाग गए, यूनानी शब्द से आते हैं जिसका मतलब है गायब होना या भाग जाना। और जितना भी है धरती और स्वर्ग को ढूंढेंगे, किधर भी नहीं पाए। उसका मतलब ये जो श्वेत सिंहासन का न्याय ना स्वर्ग में होएगा ना धरती में होगा, क्योंकि ये दोनों खलास हो गया। इसे यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और धरती टल जाएंगे। अभी प्रकाशित जब 21, अभी अगला बुधवार को हम पढ़े 21:1 में जब आएंगे, वहां पर क्या होगा? उस अध्याय में हम देखेंगे कैसा परमेश्वर नया स्वर्ग नया धरती बनाने वाला है। हम विश्वासी लोग के लिए प्रभु घर बनाने वाला है। कौन सा घर? अनंतकालीन चिरस्थायी घर, उसको बोलते हैं नया स्वर्ग नया धरती। इसलिए प्रभु जैसे देखते हैं और उस स्वर्ग और धरती को खत्म करते हैं। आग से धरती को खत्म करेंगे, आग से स्वर्ग को खत्म। आपको याद है बहुत साल पहले, 6000 पहले नोह के समय में ये पूरे धरती को नाश किया जल प्रयोग, जल से, हमें जल से नाश किया। अभी जल से नहीं, अभी आग से। वो साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि जो सूर्य है उसका ओजोन लेयर निकल गया, जो लेयर पड़ता था हमको आग से बचाता था, वो निकल थोड़े थोड़े निकल रहा है। तो अंत में वो पूरा निकल जाएंगे और आग ऐसा बरसाएंगे धरती, पूरा धरती जल जाएंगे। परंतु हम जो इस धरती में रहेंगे, हमारे ऊपर जितने लोग वहां पर यीशु के साथ, को कुछ नहीं होगा, सिर्फ धरती जल जाएंगे। धरती के ऊपर जो लोग हैं वो नहीं जलेंगे, और स्वर्ग भी पूरा जल जाएंगे। स्वर्ग के अंदर रहने वाले लोग कुछ नहीं, उनको वो लोग रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान हो, क्या क्या प्लानिंग किया हमको मालूम है। कोई श्वेत न्याय सिंहासन का न्याय वो कोई स्वर्ग में भी नहीं होगा, धरती में भी नहीं होगा। हमको मालूम है कहाँ पर होगा वो जगह, वो बताया नहीं गया। हालेलुया। तो मत्ती 24:33 में क्या लिखा है? मत्ती 24:33 आपको याद है? इसको कौन बता सकते हैं? स्वर्ग और धरती टल जाएंगे पर मेरा वचन, आमेन, यस, हाँ, इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो ओके, एक्चुअली 4:33, हाँ, वहां पर लिखा है स्वर्ग और धरती टल जाएंगी। हालेलुया। पर मेरा वचन कभी भी नहीं टलेंगे। तो एक दिन में जैसे मेरा पुराना धरती पुराना स्वर्ग मिट जाएंगे, आग के द्वारा जला जाएंगे। एक और वचन है 2 पत्रोस 3:7, 2 पत्रोस 3:7। और वर्तमान काल के आकाश और अभी का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं, यस, कि जलाए जाए, वो जलाए जाएंगे और तो स्वर्ग को। वो भक्तिहीन मनुष्य के न्याय, भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसा ही रखे, नाश होने के दिन, अभी अंतिम दिनों में रखा जाएगा, उसके बाद उसको जला जाएगा। हालेलुया। तो पुराना स्वर्ग और धरती जल जाएंगे। देखो यीशु मसीह एक मेमना था जब पहले बार आएंगे, पर अभी हम देखते हैं वो सिंह शेर की तरह सबको फाड़ डाल सके, इतना पावरफुल है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। फिर भी वो हम सबसे इतना प्रेम करते कि वो अपना जान दिया। हालेलुया। हम अभी तक देखा नहीं यीशु मसीह कौन है। अगर हम उसको आमने सामने करें, बाप रे इतना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। हमने इतना हल्का फुल्का लिया यीशु को,
हमने हम कभी आराधना करेंगे तो उसका मन का हमारे मन में यीशु का बारे में देते हैं। हम नींद में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इतना हल्का सा हम यीशु के बारे में सोचते हैं। और असली में अगर हम यीशु को आमने सामने देखेंगे, लोग कांपेंगे वहां पर। जब सिंहासन के न्याय होएगा, सब उधर कांपते रहेंगे, अरे क्या मेरा नाश होएगा या मेरा बचा होगा। बहुत डरावना दिन रहेगा, बहुत ही डराने वाला दिन रहेगा, हल भयंकर दिन होगा। अभी हम हल्का फुल्का प्रार्थना करते हैं, टाइम है तो प्रार्थना करेगा, नहीं मूड नहीं है तो प्रार्थना नहीं करेगा, वचन नहीं पढ़ेगा। 5 बजे उठेगा तो उठेगा, नहीं तो 10 बजे आराम से उठकर ऑफिस भागेंगे, किचन में काम करेंगे। अभी हम इतना टाइम भी नहीं देते यीशु के लिए। पर अगर आप यीशु को देखेंगे आमने सामने, आप बोले प्रभु, हर मिनट मिनट आप घुटने में जाकर आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया! इतना पावरफुल है हमारा परमेश्वर, हमें उसे हल्का फुल्का नहीं लेना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम आएंगे 12 वाक्य में, प्रकाशित 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को हाँ, सिंहासन को के सामने खड़े हुए देखा। बस यहाँ पर यूहन्ना क्या देखा? बड़ा झुंड, बड़ा झुंड। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। छोटे लोग भी थे, बड़े लोग भी थे। हालेलुया! तो ये कैसे लोग था? मरा हुआ लोग। वहां पर क्या लिखा है? बड़े सब मरे हुए सिंहासन के सामने। मरे हुए का मतलब क्या है? वैसे मैंने बोला आत्मिक मरा हुआ। ऐसा यूनानी शब्द में जो मौत के विवरण दो तरह, अभी जब हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं हम कभी बोलते मौत, और जब यूनानी शब्द में मौत के बारे में अगर बोलता है, जैसे इधर फोटो है, सब लोग मरे हुए लोग परमेश्वर यीशु के सामने खड़ा रहेंगे। मरे हुए लोग का मतलब अविश्वासी। जैसे मैंने बोला, यूनानी शब्द में मौत के दो परिचय है। एक है फिजिकल मौत, शारीरिक मृत्यु, जो यूनानी शब्द पैनेटोस से आता है। पैनेटोस के मतलब सब लोग मरना पड़ेगा, ये शारीरिक मृत्यु में। जब कोई मरता है हम क्या करते हैं? हमारे शरीर में इधर चोट है, जैसे दर चोट है, इधर चोट है, हमारा प्राण और आत्मा साथ मिलकर अपने ठिकाने में जाता है। अगर वो विश्वासी है वो स्वर्ग जाएंगे, अगर अविश्वासी है, मूर्ति पूजा करने वाला है, वो किधर जाएंगे? नर्क में जाएंगे। नर्क भी एक वेटिंग रूम है, स्वर्ग भी एक वेटिंग रूम है। हालेलुया! उधर जाएंगे। हालेलुया! इसको बोलते हैं फैनेटोस। फैनेटोस के मतलब शारीरिक मृत्यु, तो हर एक व्यक्ति जो जिंदा होते हैं उनको मरना है। दूसरा तरह की मृत्यु जो है निक्रोस। यूनानी शब्द है निक्रो। निक्रो से मतलब आत्मिक मृत्यु, जो प्राण जो नर्क में जाके फंस जाएंगे। तो जितने अविश्वासी लोग ये निक्रोस भी, वो शारीरिक मृत्यु भी महसूस करेंगे, आत्मिक मृत्यु भी महसूस करेंगे। क्योंकि शारीरिक मृत्यु से उसका शरीर अलग होएगा, फिर वो आत्मिक मृत्यु से उनका प्राण और आत्मा किधर जाके ठिकाना पाएंगे? वेटिंग रूम में, नर्क में जाके वो लोग उधर सताए जाएंगे। पर हम विश्वासी लोग, हमको खाली फैनेटोस है, उसका मतलब खाली शारीरिक मृत्यु है, हमारा शरीर आत्मा प्राण निकल जाएंगे, उतना ही है। हम नर्क में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। इतना बड़ा बात है। हालेलुया! कि हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु ने हमें इस नेक्रोस या आत्मिक मृत्यु से बचाकर और नर्क से बचाकर हमें स्वर्ग लेके जाए। क्योंकि सिर्फ हम बड़ा काम नहीं, हम यीशु को स्वीकार कैसे, उसके लिए हम एक दिन स्वर्ग जाने वाले। इधर जो लिखा है शब्द मरे हुए परमेश्वर के सामने कर दो, मरे हुए कौन है? कौन बताएंगे? सब के सब अविश्वासी थे, आत्मिक मृत्यु महसूस कर रहे। हालेलुया! और यीशु तो यूहन्ना ने क्या देखा? हर एक अविश्वासी का आत्मा वहां पर थे। केन बोलो, जेसेबेल बोलो, पिलातुस, जो यीशु मसीह को बोला अगर मुझे चाहिए तो मैं तुझे छोड़ सकते या तुझे मार सकते। वो पिलातुस जब यीशु के सामने कर रहे हैं, वो थर थर आएंगे, बाप रे बाप, ये व्यक्ति को मैंने बोला सजा देंगे, ये तो मुझे सजा देने वाला है। पिलातुस, तू एक दिन यीशु के सामने खड़ा रहेंगे, तू किधर भाग जाएंगे? किसको न्याय देने वाला है? न्याय करने वाला यीशु मसीह के सामने तू खड़ा रहने वाला है। हालेलुया! यूदास, जूडस, जो यीशु को धोखा दिया, एक चुम्बन देकर यीशु को, वो भी यीशु के सामने, सिंहासन के सामने खड़ा है, तो तर आएंगे, मैंने क्या किया, किसको धोखा दिया? हिटलर सारे लोगों को मार डालते थे, वो भी यीशु के सामने खड़े रहेंगे। फैरिसी और सदूसी जो यीशु के सेवकाई को दिक्कत देते थे, ऐसे लोग यीशु के सामने खड़ा रहेंगे, तरतराएंगे। मोदी जी भी एक दिन यीशु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। गांधी जी भी यीशु के सामने खड़ा रहेंगे। जितने अविश्वासी लोग मरेंगे,
और सब के सब यीशु के सामने खड़ा रहेंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। तो कौन कौन किस किस को परमेश्वर न्याय करने वाला है? श्वेत सिंहासन के न्याय। जैसा हमारा न्याय ये नहीं है, ये अविश्वासी लोग है। फिर से मैं बोला, आत्मिक मरे हुए व्यक्ति जो जिसको अविश्वासी कहलाते हैं, उनका न्याय यहाँ पर रहेंगे। तो कौन कौन रहेंगे इसमें? 5 तरह के लोग हैं। पहला जो श्वेत सिंहासन में आएंगे, पहला है जो पापिया है। दोनों बोलते हैं हम लोग को, हम जानते हैं कैसा जीने के, हमको यीशु यीशु नहीं चाहिए, हम अपना मुताबिक जिएंगे। 1 कुरिन्थियन 6:9 और 10 में लिखा है, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियन 6:9 और 10। ऐसे तरह के लोग जाएंगे श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए और आग की झील में बाद। कैसे लोग रहेंगे हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियन 6:9 से 10। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के वारिस न होंगे? हाँ, वो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होगा, मतलब स्वर्ग राज्य को प्रवेश नहीं करेगा। कैसे लोग रहेंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागमी, न वेश्यागमी लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में। न मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएंगे। न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, ना लुचपन, न पुरुषगामी, न चोर जाएंगे, न लोभी, न व्यक्ति जाएंगे, ना पियक्कड़ लोग जाएंगे, गाली देने वाला जाएंगे, अंधेर करने वाला, परमेश्वर के बारे झगड़ा करने वाले, आमीन, पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, वो लोग कितने जाएंगे? वो लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग का वारिस नहीं बन सकता। वो एक दिन ये सभी लोग यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेंगे श्वेत सिंहासन के न्याय में, और उनका न्याय होगा। उसके बाद आग के झील में उनको जाना पड़ेगा। तो पहला तरह के लोग जो जाने वाला है, जो पापी है। दूसरे तरह के लोग हैं जो स्वयं नीतिमान है। मैं नीतिमान हूँ, मैं सब अच्छा काम करता हूँ, गरीबों को खाना बांटता हूँ, हालांकि मुझे यीशु नहीं चाहिए, मैं सब अच्छा काम करता हूँ, मुझे यीशु नहीं चाहिए। हालेलुया। एक बार मैंने एक अविश्वासी को यीशु के बारे में बता रहा था, मेरे को यीशु नहीं चाहिए, तुम लोग जो करते प्रार्थना सब करते ना, मेरे को नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, कितने लोग को मैं मदद किया हूँ, गरीब लोगों को मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे यीशु नहीं चाहिए, मैं नीतिमान हूँ। तो अपने आप को स्वयं नीतिमान ठहराते हैं यीशु का बिना, वो लोग भी ईश्वर सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे और आग के झील में जाना पड़ेगा, वो स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। तीसरा तरह के लोग जो धर्मी है, धर्मी म्हणजे यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा सारा धर्म को पूजा करते हैं। बौद्ध का, सारे हिंदू के परमेश्वर, और मुस्लिम लोग, हर एक धर्म के लोग यहाँ पर रहेंगे जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। अभी वो बोलते अरे लोक काय म्हणणार, ती काय म्हणणार, पूजा करायचं, इकडे पण जायचं तिकडे पण जायचं, ऐसे लोग बहुत लोग इधर पाए जाएंगे। हालेलुया। तो प्लीज समझौता मत कीजिए, यीशु को पकड़े रहिए, लोग की बातों में मत आओ, तुम क्रिश्चियन हो गया क्या? ये क्रिश्चियन का सवाल नहीं है, ये स्वर्ग और नर्क और आग के सवाल है। हेलो, ये आग के सलाई से शैतान आपको बरमाता है, क्योंकि वो सीधा आपको नर्क की आग की झील में फेंकना चाहता है। इसलिए शैतान की बरमा में मत आइए, मूर्ति पूजा मत करो। जितने लोग मूर्ति पूजा करेंगे, आपने में पढ़ा 2 और 10, वो सब के सब आग के झील में जाएंगे। कितने लोग आग में जलना है, मूर्ति पूजा छोड़ो, वो कुछ काम का नहीं, वो शैतान का बरमाने वाला चीज है, शैतान का धोखा है आपके लिए। कितने देर वहां पर रहेंगे, बाहर आइए उस अंधकार से, यीशु का पूजा कीजिए। यीशु ये मार्ग सत्य जीवन सिर्फ यीशु है। यूनान 14:6 में लिखा, मैं भी मूर्ति पूजक हूँ। हाँ, मतलब जब किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया, पूरा 100% पूरा छोड़कर मैं बाहर आ गया। मेरा माता पिता मेरा विरुद्ध आए, मेरे रिश्तेदार विरुद्ध आए, सब मुझे गाली देने लगा, कोसने लगा, मैंने कभी पीछे नहीं हटा। एक बार निकल गया है, वो मूर्ति पूजा से वापस कभी नहीं गया। कितने लोग पूजा के लिए बुलाते थे, इधर बुलाएंगे। पहले मैं इवन क्या बोलते हैं, बहुत सारे जगह में गया तीर्थ यात्रा में, और मैं सबको मैंने तिरस्कार किया और यीशु का पीछे चलने लगा। अगर आप ये सब करें, इसको छोड़ दो। कितना भी धार्मिक व्यक्ति या बोले मैंने पावर से बहुत कुछ चंगा किया, प्रभु मैं तुझे जानता नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोग श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे और आग की झील में जाएंगे। चौथा लोग जो बोलते आज
मुझे टाइम नहीं है यीशु के बारे में सुनने के लिए या यीशु को स्वीकार करने, कल मैं यीशु को स्वीकार करूंगी, ऐसे लोग भी यहाँ पर रहेंगे। उनका भी न्याय होगा। और जो टालने वाले, टालने का नहीं, आज ही यीशु को ग्रहण करो, आज ही कलीसिया में आओ, कल आएंगे, कल कलीसिया में आएंगे नहीं, आज तो अभी हमको आज ही यीशु को ग्रहण करना है। कब मौत आएगा, कब निकलना पड़ेगा इस धरती से अपमान में, और आके जी में आके फंसना नहीं है। तो यीशु जल्दी से जल्दी ग्रहण कीजिए। पांचवा लोग, कलीसिया में रहने वाला ऐसे लोग जो है उसका उद्धार नहीं हुआ है, कलीसिया में सब कुछ जो लोग करेंगे उनका, वो यीशु का अभी तक ग्रहण नहीं किया है, यीशु ने कुछ किया नहीं है, ऐसे उस कलीसिया का मेंबर है पर अभी तक उद्धार नहीं पाया। ऐसे 5 तरह के लोग सियासत के, श्वेत सियासत के न्याय के सामने करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित 20:12, आगे पढ़ेंगे जल्दी से, टाइम कम है। क्या लिखा है वहां पर? प्रकाशित 20:12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोले गए। हालेलुया। तो बहुत सारी पुस्तकें, और आगे पुस्तकें म्हणजे बहुत सारी पुस्तकें, और फिर एक पुस्तक, बहुत सारे अनेक पुस्तक और एक पुस्तक, हाँ, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई, वो जीवन की पुस्तक, वो है जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ, जैसे पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार, वो पुस्तक में उनके काम के बारे में विवरण किया था, मरे हुओं का न्याय किया गया। इस पुस्तक में जो लिखा है उसमें से देखो 5 तरह की पुस्तक है, पुस्तकों में 4 है, और एक दूसरा अलग वेगला पुस्तक जो अलग पुस्तक है जीवन की पुस्तक। ओके, 4 + 1 5। तो पहले हम देखिए, पहला पुस्तक क्या है, आएंगे आपके सामने जब आपका न्याय हो रहा है, बाइबल। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12:48, जॉन 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है, ओके, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, मेरे वचन को ग्रहण नहीं करते, वो लोग उसको दोषी ठहराने वाला है। हाँ, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन यीशु ने कहा है, हम सबके बाइबल दिया है, वही पिछले दिन में, वही पिछले म्हणजे अंतिम दिनों में यही वचन दोषी ठहराएंगे। ये बाइबल के वचन आपको दोषी ठहराएंगे। जो अविश्वास को बोलेंगे मैंने बोला मानव सत्य जीवन में ही तूने सुना नहीं, देखो ये वचन का अनुसार तभी तुझे आग के जेल में जाना पड़ेगा। तो पहला पुस्तक खुला जाएगा बाइबल। दूसरा पुस्तक जो खुलने वाला है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड की पुस्तक। आप वचन से 139:16 में लिखा है, जब से तेरा जन्म हुआ मौत तक जो कुछ तेरे जिंदगी में होने वाला पहले ही लिखा हुआ था, ये रिकॉर्ड की पुस्तक खुला जाएगी। हालेलुया। जो तुझे करना था इस पुस्तक में लिखा है, पर तूने नहीं किया। ये सब भले काम प्रभु ने, जो भले काम पहले प्रभु ने तय किया था तेरे लिए, पर तूने नहीं किया, ये पुस्तक खुल जाएगी। वो आते बंदे 139:16 हम पढ़ेंगे नहीं, आगे जाएंगे। तीसरा पुस्तक जो निकलने वाला है यादगार की पुस्तक। देखिए वचन साम्स 56:8 क्या बोलते हैं, 56:8, ये पुस्तक खुला जाएंगे। और मलाकी 3:16, यहाँ पर प्रभु बोलते हैं जितना तेरा दुख है, जितना तेरा आंसू है, देख तेरे आंसू सब में कुप्पी में भर के रखा है। जितने लोग पीड़ित है यीशु मसीह में आकर, प्रभु सब कुछ जानते हैं, वो सब लिखा है तेरे यादगार की पुस्तक तेरे बारे में। हम लोग प्रभु उसको याद करते हैं। प्रभु एक आंसू भी तेरे आंखों से गिरता है, प्रभु देखता है और उसको कदर करता है। प्रभु ने कुप्पी में डाल के भर के रखा है। चिंता मत कर मेरे भाई, मेरे बहन, आपके आंसू प्रभु निहारता है। प्रभु आपका बारे में चिंतित है और आपने यादगार के पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। चौथा पुस्तक है कार्य की पुस्तक। वो काम विश्वास करते हैं, उनके पाप के कार्य, जैसा हमने अभी पढ़ा प्रकाशित 20:12 में, बुक ऑफ वर्क्स में ये चौथा पुस्तक खुल जाएंगे। हालेलुया। तो 4 पुस्तक कौन सा है? बाइबल, फिर रिकॉर्ड का पुस्तक, फिर स्मरण का पुस्तक, और चौथा काम और कार्य, आपके काम जितने अविश्वास से काम है आप है, वो पुस्तक खुला जाएंगे। और आपके और एक अविश्वासी आगे आएंगे, स्वर्गदूत पढ़ेंगे इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया। हम अंत में वो पुस्तक देखेंगे ऐसा काम किया, और क्योंकि आपका पाप के लिए
आप आपके जीवन में नहीं चले, क्योंकि आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया। जितने भी आपने अच्छे काम किया, यीशु मसीह परमेश्वर बोलेगा तू तो अच्छा काम किया, परंतु मेरा यीशु मसीह के लेवल तक तू आया नहीं है, तू तेरा भला काम कुछ काम किया नहीं है, तूने यीशु को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तू नरक में जाने वाला है। हालेलुया। और फिर एक पुस्तक जो निकलने वाला है वो है जीवन की पुस्तक। ये जीवन का पुस्तक क्या है? ये जीवन का पुस्तक एक रजिस्टर है, एक दैविक डिवाइन रजिस्टर है, जिसके ये इस पुस्तक में वही लोग का नाम रहेंगे जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। और एक और चीज, इस पुस्तक में जब तुम्हारा जन्म हुआ, अविश्वासी और विश्वासी सबका नाम इसमें लिखा है। जितने लोग इधर धरती में पैदा हुआ सबके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है ऑलरेडी। परंतु प्रभु उनको बहुत अनेक मौका देंगे यीशु को स्वीकार करने के लिए। अगर मरण के समय तक अगर वो व्यक्ति यीशु को स्वीकार नहीं करता है तो क्या होगा? उसका नाम जीवन के पुस्तक से मिटा जाएंगे, blotted out of the book of life। इससे अगर और जिसके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो आग के जीव में डाला जाएगा। इसलिए सबका नाम इस जीवन के पुस्तक में है। जिसका समान एक एक नाम रहेगा, अनीता, जेकब, मैं शकील, औसी, तो ऐसा सबका नाम इधर लिखा है। पर अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं करता है, यीशु के लिए काम नहीं करते, यीशु को स्वीकार नहीं किया, वो नाम मरने के बाद तुरंत आपका नाम इस पुस्तक से मिटाया जाएगा और उसका मतलब आप यीशु का बच्चा नहीं है। ये वचन ये जीवन के पुस्तक के बारे में 9 बार बाइबल में लिखा है। फिलिपियन 4:13 में, 69:28 में, रेवलेशन प्रकाशित 3:5 में, प्रकाशित 13:8 ऐसे 9 बार लिखा है। हालेलुया। अभी तो जैसे मैंने बोला 2 तरह की न्याय हम ऑलरेडी बताए इसको। एक है विश्वासी का न्याय। विश्वास का न्याय का नाम है मसीह के सिंहासन का बैठक, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। ये 2 कोरिन्थियों 5:10 में हम जल्दी पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5:10 जल्दी 2 कोरिन्थियों 5:10। टाइम लगे तो जाने दो। इसमें लिखा है कि हर एक विश्वासी लोग को यीशु मसीह के सामने रैप्चर के बाद खड़ा रहना पड़ेगा। पर हमारा न्याय, जैसे मैंने बोला, क्या बोलते दंड के लिए नहीं है, पर हमारा न्याय पुरस्कार के लिए। जो मसीह में है उसमें कोई दंड नहीं रहता है। हालेलुया। 5 तरह के सियासन मुकुट रहता है। एक है जीवन का मुकुट, अविनाशी मुकुट, निधिमान के मुकुट, महिमा की मुकुट और आनंद की मुकुट। ये 5 तरह के मुकुट दिया जाएगा। ऐसे नहीं ये सब मुकुट मिलेंगे, कोई लोग को सब मुकुट मिलेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किया। जैसे ये मुकुट के कंडी शर्त है, वो शर्त को वो पूरा किए उसे मिलेंगे। तो कोई लोग को 1-2 मिलेंगे, कोई लोग को कुछ भी नहीं मिलेंगे। कोई यीशु में सिर्फ आया, उधार पाया और कुछ भी नहीं किया यीशु के लिए। या हालेलुया। इससे ऐसे लोग को मुकुट ही नहीं रहेगा। बहुत ही शर्मिंदा बात है अगर व्यक्ति के पास मुकुट नहीं है, क्योंकि वो मुकुट को एक दिन आराधना में उनको यीशु के पाँव के तले गिराना है, फेंकना है। तो ये कहते हैं कि आप सबसे प्रथम है। तो कोई लोग के पास मुकुट ही नहीं है प्रभु के सामने देने के लिए। हालेलुया। और क्या होता है कि हमारा जब यात्रा की पुस्तक से निकाला जाएंगे और अपने बारे में बताए जाएंगे, इसने ऐसा काम, इसने ऐसे सब प्रचार किया, पर जो पाप है वहां पे पाप मिट गया। फिर उसका अच्छा काम है वही बोलेगा इसका पाप मिट गए, इसके यीशु के लहू में धुलाए गए। हालेलुया। तो हमारे बारे में सिर्फ अच्छा ही कार्य बोलेंगे, अविश्वास के बारे में पूरा पाप को बताएंगे, पर हमारा इसमें हमारा पाप को धुलाया गया है। कोलोसियन 3:13-14 में बाद में पढ़िए, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह में दंड नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किया हुआ दंड, सब पाप चार्जेस जो है हमारा अगेंस्ट, वो पूरे से साफ किया है। बाद में प्लीज ये वचन पढ़िए। हालेलुया। कोलोसियन 2:13-14। फिर अविश्वास का हमारा न्याय क्या है? मसीह के सामने खड़ा होकर पुरस्कार। अविश्वास का न्याय है ये न्याय जो 20 प्रकाशित 20 में 11 से 15 हम जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय। इधर विश्वासी नहीं रहेगा, सिर्फ अविश्वासी रहेंगे। इनके पाप के अनुसार उनको दंड मिला जाएंगे। कोई लोग को बहुत बड़ा दंड रहेगा, कोई लोग कम दंड रहेंगे। उन्होंने अगर बड़ा पाप किया, जैसे हिटलर बहुत लोगों को मार डाली, लोगों को मार डाला, उसका दंड बहुत ही भयानक रहेंगे। और दूसरे लोगों को थोड़ा कम पनिशमेंट या दंड रहेंगे।
तो तरह तरह के दंड रहता है। फिर हम 13 और 14 पढ़ेंगे, प्रकाशित 20, जल्दी जल्दी जाएंगे, प्रकाशित 20, 13 और 14। और समुद्र ने उन मरे हुओं को, समुद्र ने मरे हुओं को जो उसमें थे, दे दिया। और मृत्यु और अधलोक ने भी उन मरे हुओं को उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अविश्वास का न्याय तब तक नहीं होएगा जब तक उसका शरीर और प्राण एक होता है। कोई लोग इधर समुद्र का मतलब कोई लोग सुसाइड किया तो समुद्र में उनका शरीर है, या कोई लोग डूब गया समुद्र में शरीर, और कोई लोग मरा है कब्रिस्तान में उनका शरीर है। अभी जो मरता है उनके प्राण किधर जाते हैं? प्राण अधलोक में जाता है या मौत उनको खा लेते हैं। तो उसका मतलब समुद्र और कब्रिस्तान से उनका शरीर आएंगे और अधलोक नरक से और मौत उनका शरीर को, उनका प्राण को देंगे, और ये प्राण और शरीर एक होगा, फिर वो सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उनका न्याय होगा। इसको बोलते हैं दूसरा पुनरुत्थान, दूसरा मृत्यु, उनका न्याय होगा। इसके बाद उनको आग के जेल में डाला जाएगा। ओके, 15 वाक्य आगे, बाकी फिर एक पिक्चर देखेंगे हम लोग। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। बाप रे, उनको आग की झील में अनंत काल पीड़ित होकर। इसलिए जैसा मैंने बोला, जैसा किसी का जन्म होता है उनका नाम तुरंत जीवन की पुस्तक में लिखाया जाएगा, और उनको पूरा जिंदगी भर है यीशु को ग्रहण करने की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं तो मीन्स उनको मौका दिया जाएगा मरने तक, और जब यीशु को स्वीकार करते उनका नाम जीवन की पुस्तक में रहेंगे। जितने लोग मरने तक वो यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनका नाम जीवन के पुस्तक से निकाला जाएंगे। इवन वो विश्वासी जो यीशु में आया, बपतिस्मा लिया, वापस पीछे हट गया और पुराने बातें करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा, उनका नाम भी जीवन के पुस्तक से मिटाए जाएंगे, और अंतिम में उनको आग की झील में डालना पड़ेगा। तो कृपा करके अगर आपका नाम मिटा गया है, मिटने को मत दो, वो जीवन की पुस्तक में रहने दो, तो आप सब आग की झील में जाना पड़ेगा। आपके भाई लोग को, बहन को, माता पिता सबको बताओ, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो आग की झील में डाला जाएंगे। हालेलुया, सोचो कितना वेदना रहेगा। हालेलुया। अभी हम देखेंगे एक पिक्चर, श्वेत सिंहासन के न्याय के मतलब क्या है, हम एक पिक्चर देखेंगे। जब यीशु के सामने खड़ा रहेंगे, स्वर्गदूत क्या करेगा, वो सब एक पिक्चर में हम देखेंगे। यस, अगर कोई भी प्रश्न है इसके बाद आप पूछ सकते हैं। पहले हम देखेंगे श्वेत सिंहासन का न्याय कैसा होने वाला है। अब एक झलक देखिए, जितने विश्वासी है वो इस न्याय के सामने खड़ा रहना है। गरीबों की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता, एक व्यभिचारी स्त्री, रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर, मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की
उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य। जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा देकर अनेकों को यीशु के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति। अपनी छोटी कमाई से भी सुसमाचार प्रचार के लिए सहायता देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री। जरूरतमंदों की सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य। परमेश्वर ठहराकर मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारने वाली एक स्त्री। परमेश्वर के वचन के निमित्त खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यक्ति। शरीर में रहते समय वचन का पालन करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को वर्गीय शरीर में रूपांतरित करके अनंत कालिक रहने के स्थान पर ले जाया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। हालेलुया। सबको बताइए कि हकीकत है आपके जीवन और स्वर्ग यीशु के लिए जी आज से, और यीशु के लिए प्रभु के लिए खाली किए। यानी लोग यीशु मसीह के बारे में बताइए, प्रार्थना में लगे रहे, मीटिंग अटेंड कीजिए, हर एक संडे मीटिंग जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, यीशु में बंद हो जाइए, यीशु के जिए, क्योंकि आपके लिए पुरस्कार इंतजार कर। सबको इस वचन से प्रभु आशीष